आमा बंदा गुरु चरण जीनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है अति सौभाग्यशाली हो। मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना इस भूमंडल में ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। आप लोग जो है एक ऐसे सदगुरु की छाया में हो। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं और मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इस संसार में जो भगवान महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया था कि यह मन जो है रुकता नहीं है, आज मैं पूरे विश्व को जो है इस वाणी से, सदगुरु की वाणी से मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप विहंगम योग में आइए, मन का बाप भी रुकेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। मैं आपको बता रहा हूं, मन का बाप भी रुकेगा। जो आप भजन सुनते हो, मन का बाप भी रुकेगा, मन का बाप भी बधेगा और मन का बाप भी लय होगा। आप सदगुरु के संरक्षण में हो। वह सदगुरु ही कैसा जो तुम्हारे मन को रोक न दे। वह सदगुरु ही नहीं है जो आपको मन को रोक न सके। या तो आपकी जो है साधना में कहीं गड़बड़ है और नहीं आपका विधान जो आप कर रहे हो उसमें गड़बड़ी है। स्वर वेद में ऐसे दोहे हैं जिसको केवल 3 बार यदि गुरु के चरण में बैठ करके उसको बोल दिया जाए तो मन आपका रुक जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। थीरा करो मन
पावन को। सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। आप सदगुरु की वाणी को सुनो ना। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। जो भजन आती है कि यह मन को कोई पकड़ नहीं सकता है। मन को बांधना चाहो, रोकना चाहो, पकड़ना चाहो, ये जो है सांकल तोड़ करके भाग जाता है। और ऋषि मुनि देव जो है सब गल गए, पच गए, हार गए, फिर भी ये चोर हाथ नहीं लगा। आप तो यही भजन सुनते हैं, या मान जा ले मजोर री, बरज नहीं माने। या मान जा ले मजोर री, बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे, ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे। हाथ नया या ये चोर रे, बरज नहीं माने। या मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे। हाथ नया वे चोर रे, बरज नहीं माने। या मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरईन,
रहो गुरु चरणों की ओर री, रहो गुरु चरणों के चारे, यह मान जालिम जोर री, बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुना हो बीरईना, रह गुरु चरणों की ओर री, रह गुरु चरणों के छारी, बरज नहीं माने, या मान जालिम जोर री, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको मन रोकने के लिए ही तो जो है साधना बताई जाती है, वो स्वर वेद में है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब कोई सदगुरु का हंस होगा, आपको बैठाएगा और जो बोध कराएगा तो मन रुक जाएगा। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। आप ऐसे सदगुरु के शिष्य हो। तो धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। स्वामी जी भी यही लिखे हैं, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही भजन नहीं है। इसके बाद दूसरी भजन आती है, उसके बाद तीसरी भजन आती है। मन को रोकने का भी भजन है, मन को पकड़ने का भी भजन है, मन को बांधने का भी भजन है और मन को मारने का भी भजन है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। यदि आप नहीं बूझे हो तो जो है 2 4 10 लोग जो है बैठें और जो है एकदम आपको जो है ऐसे ऐसे संत हैं जो आपको जो है एकदम रोक करके दिखा देंगे। रुकना ही पड़ेगा। आप क्या मजाक सोच रखे हो? सदगुरु के अंश हो, घोर कलयुग में मन रुकेगा, उसका बाप भी रुकेगा। एकदम मैं सत्य बता रहा हूं। मन का बाप भी रुकेगा। अब इसके अगला वाला भजन सुन लो, कैसे मन मरेगा। तो मैं कासे कहूं को सुने, को पति आय फूलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। ये कबीर साहब की वाणी है, स्वामी जी की भी वाणी है स्वर वेद में। आप स्वर वेद में ये नहीं पूछना, स्वर वेद में हर चीज की बात है, हर चीज लिखी हुई है स्वर वेद में। ये स्वर वेद जो है ऐसी गाय है, जितना दूह सकते हो दूहो। स्वर वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। इस पूरे भूमंडल में आपने सुना होगा, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में मन को आज तक कोई नहीं रोक सका। लेकिन मैं कहता हूं, पूरे विश्व को मैं चैलेंज देता हूं, आप विहंगम योग में आइए और मन नहीं रुकेगा तब बताइएगा। इसके बाप भी रुकेंगे, मन बधाएगा और मन जो है लय भी होगा। नहीं तो फिर सदगुरु का क्या फायदा। या तो आपकी साधना में गलत है,
और नहीं तो विधि में गलत है, और नहीं तो आपका प्रेम में कमी है। यदि आप मन की शक्ति को देखना चाहते हो, मन को रोकना चाहते हो, तो विहंगम योग में आ जाओ। तो अभी मन को मारने वाला भजन सुन लो। देखिए, हर भजन में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। आपको अपना घर पहुंचा देंगी ये सारी भजनें। स्वामी जी की दोहे जो है आपको मिला देंगी। ये अमर वाणियां हैं, ये स्वर वेद जो है अमर वाणियां हैं, अनुभव वाणियां हैं ये। लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तो बूझ नहीं पाओगे। स्वामी जी खाली आपको रास्ता बताएंगे, चलना आपको पड़ेगा। यदि आप वास्तव में मन से परेशान हो, नहीं रुक रहा है, तब जिसके जिसके मन नहीं रुक रहे पहले रुक करके देखो। या तो सदगुरु वहीं आपको बोध करा देगा, और नहीं कराएगा तो फिर जो है किसी संत के पास बैठना, आप बूझ जाओगे, आप बूझ जाओगे। स्वामी जी ने कहा है, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। या तो आपका प्रेम में कमी है, या आपके अधीनता में कमी है, और नहीं तो आपका विधि में कमी है, और नहीं तो जिसका आप सुमिरन करते हो उसमें कमी है। तो सदगुरु तो एकदम पक्का है भाई, सदगुरु में कोई कमी नहीं है, स्वर वेद में कोई कमी नहीं है। मन को मैं रोकवा करके दिखाऊंगा, ये अभिमान नहीं है, सदगुरु की महिमा है। अभिमान नहीं है, ये सदगुरु की महिमा है, स्वर वेद की महिमा है। मन का बाप भी रुकेगा, बधाएगा भी, लय भी होगा। ऐसे दोनों स्वामी जी लिखे हुए हैं। आप क्या सोचते हो कि जो है ये कोई मजाक है? आप इस शरीर से बाहर भी निकलोगे, ये स्वामी जी आप ही के लिए लिखे हैं। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। एक बहुत बड़े विहंगम योग में ही है। अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद बूझ जाना। कहे कि नहीं, जब स्वामी जी थे तब ये शक्ति थी, अब नहीं है। मैं बोला आप कह क्या रहे हैं? बोला नहीं, जब स्वामी जी थे तब ये शक्ति थी, अभी नहीं है। अरे मैं बोला स्वामी जी अभी भी हैं, आप ऐसा मत बोलिए। स्वामी जी अभी भी हैं। स्वामी जी गए कहां? स्वामी जी जब शरीर छोड़े थे तो कहे थे कि मैं जा नहीं रहा हूं। तो आपका दोनों बात गलत है। स्वामी जी गए नहीं, मुक्ति उन्होंने मांगा ही नहीं। स्वामी जी विभु हैं, और जो है आज भी वर्तमान में सब देख रहे हैं। हम लोगों को ना, आपको न लग रहा है। स्वामी जी जड़ शरीर छोड़े हैं, सूक्ष्म शरीर से अभी भी विद्यमान हैं, विभु हैं वो। तो जो है मन कैसे रुकेगा, उसके दोहे हैं स्वर वेद में। तो जो है जब आप साधना करेंगे,
और दोहों को पढ़ेंगे और सद्गुरु कृपा होगी। लेकिन इतना तो पूरा चैलेंज है मेरा, आप ही खुद बोलेंगे कि नहीं मन रुक गया, नहीं भाग पाएगा। एक विद्यार्थी हैं, बंगलोर में हैं, मैं कई बार सत्संग में आपको बता चुका हूं। उन्होंने उपदेश ले लिया, शायद राजस्थान के हैं, मैं भी इतना बात नहीं कर पाता हूं। तो उन्होंने जो है यही सद्गुरु का सत्संग सुना, जो मेरे द्वारा जो मैं आपको डेली लोड करता हूं। तो संडे के दिन जो है 12 बजे मैं ऐसे ही, थोड़ा संडे होता है तो नाश्ता पानी लेट ही होता है, हम करके जो बैठे हुए थे, जाड़े का ही समय था, तो 12 बजे जो है फोन किया कि स्वामी जी बोल रहे हैं मन को रोको, मन को रोको। ये तो रुकता ही नहीं है। मैंने इससे बात किया, मैंने उससे बात किया, मैंने वहां बात किया, मैंने वहां बात किया, ये तो कोई नहीं बता रहा है। अरे मैं बोला स्वामी जी पहला भूमि तो मन को ही रोकने का होता है, साधना नहीं होती है पहला भूमि में। पहला भूमि में मन की चाल को बूझा जाता है, मन रुकेगा कहां। तो बोला नहीं, स्वामी जी का है कि मन को रोको तो रुकेगा, आप इसका भेद बता दीजिए। मैंने बोला आप वास्तव में रोकना चाहती हैं, देखना चाहती हैं? तो बोला हाँ मैं रोकना चाहता हूं, मैं बहुत दिनों से मैं परेशान हूं, साल भर 2 साल कितने 3 साल हो गया, कोई नहीं बता रहा है। तो मैं बोला आपने स्वरवेद पढ़ा है? बोला हाँ स्वरवेद तो कई बार पढ़ गया। तो मैं बोला अभी मैं बताता हूं आपको। फिर मैंने उन दोहों को बताया और मैंने बोला अभी करिए, अभी अभी। बोला नहीं मैं शाम को करूंगा। मैं बोला शाम का हम गारंटी नहीं लेंगे। जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे, शिष्य जानन के संशय क्षण में दूर करे। जय गुरुदेव हरे, शिष्य जानन के संशय क्षण में दूर करे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे। और आप उपदेश लेकर के 2 साल 3 साल से घूम रहे हैं, अब तो समय आ गया है, अभी साधना करिए। और जो है मेरे को 12 बजे करीब फोन किया था। मैंने बोला 10-15 मिनट बात हुआ। मैंने बोला जो है अभी साधना करिए अभी। तो बोल रहे नहीं शाम को करूंगा। मैं बोला शाम को काहे लिए? अभी आप परेशान थे लड्डू खाने के लिए, अभी लड्डू मिल रहा है तो बोल रहे शाम को खाऊंगा। ये क्या बात हुई भाई? मैं बोला सब काम बंद करे के अभी करिए, और यदि मन नहीं रुकेगा तब बताइएगा। तो बहुत जो है 2-3 बार बोलने वो मना कर रहे थे, नहीं शाम को करूंगा शाम को। मैं बोला नहीं भाई अभी करिए अभी अभी। तो बैठ गए। मैंने बोला कि 1 बजे करीब में आज जो है 1 घंटे बाद मैं आपको फोन करूंगा, और यदि मन नहीं रुकेगा तब बताइएगा। तो बोले ठीक है अभी करता हूं मैं। फिर जो है आधे घंटे पौन घंटे बाद जो है अपने आप फोन किए। बोले नहीं ऐसे करने से मन नहीं भाग रहा है। बोल रहे हैं ऐसे करने से मन नहीं भाग रहा है।
तो मैं बोला स्वामी जी वैसे ही बताए हैं, स्वामी जी वैसे ही बताए हैं, स्वर वेद वही कह रही है। मानव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद, अमनव पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेद। मनव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा सुअपार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो साधारण चीजें हैं वो तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन स्वामी जी सब लिखे हुए हैं। मन के बाप भी रुकेगा, और मन बधाएगा भी, और मन लय भी होगा, और सांस की गति रुकेगी भी, सांस की गति रुकेगी भी। स्वामी जी तो वही ना कह रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आप लोगों को मालूम होगा, जो है स्वामी जी जब थी तो कोई उन्हीं के खानदान में जो है बैठे थे और जो है शरीर को निष्प्राण कर दिया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब मैं उसको सत्संग में ज़्यादा नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि सब थोड़ा था जो पढ़ना पड़ेगा, क्या नाम था, कौन सा स्थान था, क्या हुआ। तो जो है उस समय जो है ना आजकल जैसा फोन तो था नहीं, उन्होंने जो है वो दरवाजा बंद किया और जो है सदगुरु विधान से जो स्वामी जी लिखे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो एक तालाब है पकड़ी के जो है पूरब दिशा में, वहां हम लोग जो है आज के 60 साल पहले 50 साल पहले वहां जाती थी, और जो है श्वेत ध्वजा मधुमत मम प्यारा करते करते हम लोग वहां जाती थी। और वो घर था मट्टी का, उस समय तक था, ढाव वगैरह गया था वो। और स्वामी जी के ही खानदान में कोई वहां बैठे, स्वामी जी कहीं गए थे, एक आध हफ्ते बाद जो है वो घर वालों ने जो है 2 दिन बाद वो दरवाजा और वजह जो तोड़ दिया, निकले नहीं उसमें से। ये सच्ची घटना है। ये जो है पकड़ी गांव की पूरब तरफ एक तालाब था उस समय में 50 साल पहले, और उसमें जो है एक संत जी थे, वो उस पानी में कूद करके जो है, जो आपने सुना है पैरों के ऊपर चलते थे, पानी के ऊपर सुना है आपने कोई संत जो है वो तैर करके जह जाता था। तो एक संत थे, वह पानी के ऊपर जो है ये जो क्या बोलते हैं, पैर को जो है वो बैठ करके और पानी के ऊपर तैरते तैरते वो उसी में दिखाते थे। वो पद्मासन में बैठ जाते थे, डूबते नहीं थे। वो पद्मासन में बैठ करके और उस तालाब में चारों तरफ जो है वो चलते थे, पद्मासन लगा करके दोनों पैरों पर, और जैसे स्वामी जी बैठ करके तो
ऐसे वो कैसे शरीर को हल्का करते थे सब पता नहीं। उस समय हम लोग बच्चे थे, ज्ञान नहीं था। तो जो है वो घर वालों ने जो है वो दरवाजा तोड़ दिया। मट्टी का ही घर होता था। वो जो है दरवाजा तोड़ दिया। ये तो देखा तो ये तो मर गए। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। वह निष्प्राण हो गए। तुम निष्प्राण तो घर वाले यही समझे कि ये तो मर गए और ले जाकर के जो है जला दिए। ले जाकर के जला दिए और बाद में जो है अब उनकी चेतना कहां जाएगी बताओ। स्वामी जी जो है आए तो जो है कहा कि ये तो बहुत बड़ा जो है गड़बड़ हो गया जो है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। किसने जलाने को बोला जो है? तो ये सारा ज्ञान है विहंगम योग में, आज भी है। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी अष्टाचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। ये स्वामी जी किसके लिए बोले हैं? आप ही के लिए तो जो बोले हैं। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी बोल रहे हैं निष्प्राण करो शरीर को। और दूसरा दोहा में भी बोल रहे हैं जोगा जुक्तिया अभ्यासी जोगी होनी श्वास अनेहाक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो कौन है विहंगम योग में? जो योग युक्ति अभ्यास से निश्वास होने वाला। अरे आप तैयार तो हो, आप मरने के लिए तैयार तो हो जाओ। स्वामी जी तो है ही हैं। आप क्या सोचते हो स्वामी जी नहीं है? वो संत बोल रहे नहीं, जब स्वामी जी थे तब की बात है ये, अब नहीं है कोई। तो मैं बोला स्वामी जी का प्रचार कैसे चलेगा? आप इच्छा तो करो, आप संकल्प तो करो कि मैं निश्वास होना है। जोगा जुक्तिया अभ्यासी जोगी होनी श्वास अनेहाक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो आप तैयार तो हो तब न स्वामी जी आपको देंगे। आप तो तैयार नहीं हो, आप तो कहीं और अजुराए हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्रापिबड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं ना, देह त्याग दुख जान कर आओ अपन रूप त्रिगुण धर्म से अलग है
चेतन शुद्ध स्वरूप। आपका ब्याह हो गया, शादी हो गई, बच्ची हो गए, आपका उम्र जो है 60 साल से ऊपर हो गया, तो आ जाओ मैदान में। अब क्या चाहिए आपको? अब आपका उम्र जो है 60 साल से ऊपर हो गया, सब संसार का सुख आपने जो है भोग लिया, बच्चे हो गए, नाती पोते सब हो गए, तो छोड़ दो ना। अब स्वामी जी के शरण में बैठ करके यही मांग करो कि मुझे निश्वास होना है। आप तो मांग नहीं रहे हो, मांग कुछ और रहे हो, तो कैसे मिलेगा बताओ? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी ने ये दोहे पढ़ने के लिए नहीं लिखे हैं। कोई प्रेमी होगा उसको जानने के लिए लिखे हैं ये मजाक नहीं है ये। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, अवह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ दाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए। तो आप तो मरने के लिए तैयार नहीं, आपको तो बस नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, तनख्वाह बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, यही सब मांग करने आए हो। अनेक जन्म से तो आपने यही किया है, अब तो भक्ति की मांग करो। ये सब क्या मांगते हो? कभी विचार करना हम लोग क्या क्या मांगते हैं स्वामी जी से। और स्वामी जी कहते हैं कि जो है नहीं, भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। तो भक्ति में जो अनिश्चित है वो सारे आ जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी ने तो केवल भक्ति मांगी है। ईश्वर वेद बन रहा है, महामंदिर बन रहे हैं, एक सोना वाला भी बनेगा स्वरवेद महामंदिर, जिसमें केवल सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। अब वो कहां बनेगा पता नहीं है, लेकिन बनेगा जरूर। ये जो है अमर वाणियां हैं सदगुरु की, ये वाणियां खत्म नहीं होंगी। एक स्वरवेद महामंदिर बनेगा और अभी तो उसके ऊपर खुदाई होकर के लिखी जा रही है, वहां केवल सोने से लिखा जाएगा और जो है सोने का लिखा होगा। सत्याया सत्य सी अलग है, सत्य जो है सब कुछ सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा, वह भी होना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। जब आप स्वस्थ है तब फिर क्या दिक्कत है? आप स्वस्थ है तो 500 तो जो है ना साल तक जियो, 200 साल तक जियो। हरि हरि जानकी सुयस को,
करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो आपको अपना स्वरूप को देखना है, उसमें स्थित होना है। खाली बस ऐसे जो है झामर झूमर करने के लिए आए हो यहां, इस शरीर से बाहर निकलना होगा, आपको छोड़ना है इस शरीर को। ऐसे वाले जो है आपको तैयारी करनी है। आप तो तैयारी बस ये करते हो, बेटी का हो जाए, ब्याह हो जाए, इसका वो हो जाए, सबका ब्याह भी होगा, सब काम होगा। ये तो आप चल रहे हो यात्रा कहीं और की है, तो अपने आप सारे हो जाएंगे। आप जो ये मांग करते हो कि मेरा बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, नौकरी, ये सब तो अपने आप हो जाएगा। आपको मांग करनी है भक्ति की। और भक्ति क्या है? तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। श्रुति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। और प्रभु का दर्शन कैसे होगा, वो भी स्वामी जी लिखे हैं। एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय। जब एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय। झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविसोय। तो संसार में नहीं आना है आपको, उधर से झुकना नहीं है, नीचे नहीं गिरना है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय। अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविसोय। तो आप ये मत बुझिएगा कि आपको नहीं मालूम है। स्वामी जी के बहुत जो है हंस हंसनी है, जो सब जानते हैं बूझते हैं, उसी में समाये रहते हैं। अरे भाई, स्वामी जी का विश्व प्रचार है, और कोई भक्त ऐसी इच्छा कर देगी तो पूर्ण नहीं होगा। आप ऐसे सोचते हो, ऐसा मत सोचो। आप धन्य धन्य हो, ऐसे सदगुरु के शरण में हो। आशा केवल नाम की, जग से बया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले,
सद्गुरु पर विश्वास। तो आप खाली नाम की करो ना, मांग करो ना, और देखो सब अपने आप हो जाएगा। जो है जो चाहोगे वही होगा। कब? जब आपकी चेतना गुरु चरण से हटेगी नहीं। तो जो है स्वामी जी लिखे हैं, सरसी चकोर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाओ, अगुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्यन पाए। खाली सुरति जो है गुरु चरण में जाने से नहीं होगा। एक तार जैसे चकोर जो है चंद्रमा को नहीं रखती है, पपीहा जो है चोंच ऊपर करके एक टक देखता है, अब पानी गिरे अब पानी गिरे। तो जब ऐसे ही जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को आप लगाओगे तब प्राप्त होगा ये। एक तार चाटक लगे, नग्नाय अनुभव होय, अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है आगमादार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप जो मांगोगे वही न मिलेगा। जो है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठा मुझसे आय। तो जितना आप मांगोगे उतना ही उससे अधिक मिलेगा। तो हमने मांग जो है शरीर से निश्वास होने की मांगनी है, भक्ति मांगनी है। और आप लोग हम लोग देख लो स्वामी जी से क्या क्या मांगते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर जो है। ऐसा चीज नहीं मांगना है, ये तो अपने आप मिल जाएगा। हमने मांगना है गुरु के चरण जो है, हमने यही मांगना है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन को मारने वाली दुआ तो ये भजन सुन लो, क्योंकि वो रह गया था। मैं आपको जितना सुनाऊंगा उतना ही कम है, अनंत जो है ज्ञान है। तो मैं कासे कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। मैं कासे कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला।
ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। मैं काशी कहूँ को पति आय। फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा और कौन मेरी बात का विश्वास करेगा। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। त गगन माल बीचा फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। फूल बल फूलल मलिनी बल गाथल। फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन। पंडित जन फूल रहल लुभाइल। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। तो जो है कौन सा पुष्प है वो, जहां मन जाती ही मर जाएगा, वही ना आपको चाहिए। कबीर साहब तो बता रहे हैं और स्वामी जी भी बता रहे हैं। अब स्वामी जी का सुन लो स्वर वेद में। अष्टचक्र ईसा देह में जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। अष्ट कमल खिली बिना उर्दई दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। अष्ट कमल मकरंद में मनवा बावर करवास। नवा कमलय नूप है गंध भ्रमर मननाश। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। नवा कमलय नूप है गंध भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय। तानो डोरी ताही में अनिहर को ध्याय। तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है संत समागम
दी जाय। स्वामी जी बता दिए, अष्टकामल मकरंद में मनव भ्रमर करवास, नौवा कमलय नूप है, गंध भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में नेह अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान सीधर सन पाय, अवही प्रभु का दाम है, संत समाधि जाय। समाधि अनुष्ठान में ही जाया जाएगा। दूसरा दोहा भी स्वामी जी लिख रहे हैं, योग विहंग समाधि में ज्ञान गाम प्रभु होय, योग विहंग समाधि में ज्ञान गाम प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। उसी द्वार के बारे में स्वामी जी और लिख रहे हैं, नख सोई सत्य द्वार है, मकरई तारय धार, अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तारगा महसार। एक ही चीजिया को स्वामी जी 2 जगह 3 जगह लिख रहे हैं। काहे लिए लिख रहे हैं कि आप जैसे सदगुरु के हंस हंसनी पढ़ पढ़ करके बुझ जाएंगे, आपस में सत्संग करके जान जाएंगे, क्योंकि वो विषय खोलकर बताने का नहीं है। पिया संग मिलन का कैसे बताओगे? तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, तब तां सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिर है अब देख लो, अचलाया कांपय डोल, निरखी पारखी धर शब्द को, यह सतपुर संयमोल। मंडल के बाहर नहीं, अचलाया कांपय डोल, अनिरखी परखी धरा शब्द को, यह सतपुर संयमोल। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो स्वामी जी क्या नहीं लिखे हैं बताओ? स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप।
परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं होय। तो सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। अज्ञान दृष्टि ही लाइए, ससिचा को रगति होय। तो आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी, जो सब बूझते हैं। उपदेष्टा लोग भी बूझता है, लेकिन बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि आपको जो है, देखो आपका प्रेम होगा तो आप जान जाओगे, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। ये सब चीजों को जो है, ये झामर झूमर से काम नहीं चलेगा, झूठ साज स्वामी जी के यहां नहीं चलेगा। एकदम सत्य होकर के आओ। जो है स्वामी जी कहे हैं, उत्तम अधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पति संग झूठ बोल लेना, पत्नी संग झूठ बोल लेना, संसार के आगे थोड़ा बहुत झूठ सच बोल लेना, गुरु का आगे काहे लिए जो है। सदगुरु से आप वादा करते हो कि मैं 4:30 बजे सत्संग में जुड़ूंगा, और जुड़ते हो 5:30 बजे, तो कैसे होगा बताओ। स्वामी जी के जो संग भी जो तुम झूठ बोलोगे, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है। तो स्वामी जी से जब आप वादा करते हो कि मैं डेली सत्संग में जुड़ूंगा, तो हर काम छोड़ दो ना। काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो काल जब दबोच लेगा तब क्या करोगे। तो उसके पहले अपना घर देख लो। ये सब झामर झूमर में मत अजुराया करो। पति ने ये बोला, पत्नी ये तो सब बोलते रहेंगे, कोई आपका है नहीं। ये जिसको हम लोग अपना मानते हैं, ये सब भाग जाएंगे, आपको बीच बाजार में छोड़ करके भाग जाएंगे। ये सब स्वार्थ के साथ सब लोग जुड़ा हुआ है। जहां इनका पूरा होगा, कोई रुकने वाला नहीं है आपके संग। आपके संग एक ही है, वही जो है सदगुरु है। तो उसी को जो है पकड़ लो। संतों की वाणी में है, स्वर वेद में है, साधना कर लो। ये दुख दूर होने वाला है नहीं। एक दूर होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा होगा तीसरा आ जाएगा। माया का ऐसी ही है। लेकिन जो है प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। तो जो है गुरु के चरण में रहा करिए। आनंदी है, आनंदी है। आपको सत्संग सुनाने में मुझे जितना आनंद आता है, उतना आनंद दिन भर नहीं रहता है। इसीलिए मैं आपको जो है कहता हूँ, आपको जब सुनना है आप जो आ जाओ, मैं आपको सुनाऊंगा। पूरे जीवन मेरा यही काम है कि जो है आपको जो है सुनाना। एक भी चेतना गुरु का चरण पकड़ लेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस जो है गुरुदेव हमेशा जो है मैं भूलूं नहीं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रही रसमाती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता साधक निरखी, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कहत कबीरा सुना हो बीरई न, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरई न, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप सबको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, और हरि हरि जन की जो है सुयश को ऐसे ही गाते रहना है। आप विचार करो, हम लोग गा गा करके इतना आनंदित हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं लगता है कब 1 घंटा बीत गया। तो जब स्वामी जी पहली बार गाए होंगे, कौन कौन वह हंस हंसनी रहे होंगे, आप विचार करो। ये तो 100 साल की ही बात है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव चरणों में संक्षिप्त वंदना आरती शांति पाठ।